Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु जी आप महान हैं, सर्वशक्तिमान है, अल्फा ओमेगा है, जीवन की ज्योति आप है, अगला आप है, पिछला आप है, आदि आप है, अंत आप है, मुक्तिदाता आप है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आप है। प्रभु जी आप पापों को क्षमा करने वाले, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर है। आप जैसा ना कोई है, ना कोई था और ना ही कोई होगा। आप आज कल और युग ना युग एक जैसा रहने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी आप ना बदलने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे यीशु जी मैं आपका करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ये सुंदर समय मेरे खुदा आप हमारी जिंदगियों में लेके आए मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। सारा दिन संभाल कर रखा मेरे खुदा, हर बीमारी से, चिंता, परेशानी, बोझ, बंधन से दूर रखा मेरे खुदा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दिल की गहराइयों से मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। एक एक ब्लेसिंग के लिए मेरे यीशु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। एक एक चंगियाई के लिए मेरे यीशु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। आपके आत्मिक वरदानों, फलों के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आपके दूतों के लिए मेरे यीशु जी जो ऑल टाइम हमारे साथ रहते हैं मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर मेरे खुदा आपने फिर से मौका दिया मेरे प्रभु जी, ताकि मैं मेरे खुदा बाप जी आपकी सामर्थ के द्वारा मेरे प्रभु जी आपके बहुत ही पावरफुल वचन मेरे प्रभु की प्रार्थना की शक्ति प्रभु परमेश्वर मेरे खुदा मैं बता सकूं मेरे प्रभु जी की प्रार्थना में कितनी शक्ति है। प्रार्थना वो कर सकती है जो प्रभु आप कर सकते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे यीशु शाली गलबा थल्ला गलबा सल्ली गलबा शाली गलबा शामा सलबा सलबसा। प्रभु परमेश्वर मेरे खुदा बाप जी ये वचन मेरे यीशु जी एक एक जन के मेरे खुदा बाप जी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आए मेरे प्रभु जी। प्रभु ये वचन मेरे यीशु जी इनके हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए मेरे प्रभु जी। शैतान की कोई भी दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना सके मेरे प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर मेरे खुदा आपके नाम से मांगती हूँ। प्रभु आपके वचन में लिखा है यदि तुम में कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वे स्तुति के भजन गाए। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसियों के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। क्योंकि विश्वास से की गई प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेंगे, और यदि उसने पाप भी किए होंगे तो वो भी क्षमा हो जाएंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। पवित्र शास्त्र में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे तो 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर जब उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आज मैं आपको प्रभु के बहुत ही पावरफुल वचनों के द्वारा बताऊंगी कि प्रार्थना की क्या शक्ति है, प्रार्थना क्या कर सकती है। प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ एक बातचीत करने का एक तरीका है। हम हर बार प्रार्थना करते समय परमेश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि मत्ती 6:9 में लिखा है तुम्हें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर से हर दिन उसकी मदद और क्षमा मांगने के लिए हमें परमेश्वर के करीब जाना चाहिए और उससे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत है। प्रार्थना करने से हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। प्रार्थना करने से प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें बताते हैं हमें किस रास्ते पे चलना है। और प्रार्थना के द्वारा जब हम परीक्षा में पड़े होते हैं तो प्रभु हमें उस परीक्षा से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि मत्ती 26:41 में लिखा है यीशु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में मत पड़ो। क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमज़ोर है। प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने में हमारी मदद होती है। कभी कभी हमें उन योजनाओं का जो प्रभु का हमारी लाइफ में होती है हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु की इच्छा को हम जान पाते हैं।
प्रार्थना करने से हमें उसकी इच्छा को समझने और उसे स्वीकार करने में मदद मिलती है, क्योंकि उसकी सारी कल्पनाएं हमारे लिए भलाई की है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जो भी कल्पनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। यहोवा की ये वाणी है, वह तुम्हारी भलाई के लिए है, ना कि हानि के लिए, और तुम्हारी आशा और भविष्य के लिए है। प्रभु परमेश्वर ने, मेरे खुदा बाप ने बाइबल में कई वचनों के द्वारा हमें बताया है कि प्रार्थना क्या कर सकती है। मत्ती 21:22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मरकुस 11:24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 14:13 और 14 में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। फिलिपियों 4:6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाए। याकूब 5:14 और 15 में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेंगे, और यदि उसने पाप भी किए होंगे तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे और आपको प्रभु परमेश्वर प्रार्थना वाला जीवन दे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु की हजूरी में रहने पाए। प्रभु की इच्छा आप लोगों की ज़िंदगियों में पूरी हो, कोई शैतानी कार्य आपकी ज़िंदगियों में होने ना पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत ब्लेस करे, आपके घरानों को ब्लेस करे। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को ला चुके हैं और आप लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।